नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल फ्लैश भारत को अभी सब्सक्राइब करें और हर अपडेट से जुड़े रहें। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करने पर बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे को शराब पीने से रोका था, जिससे नाराज होकर उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण पिता की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर और टेम्पो की जोरदार टक्कर में 12 लोगों की जान चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आजमगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में दंपत्ति और उनके बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और करीब 50 मीटर तक घसीटता रहा। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही तीनों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच के लिए 2 अलग-अलग कमेटियां गठित की हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन मुद्दों की सच्चाई सामने लाना जरूरी है। इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे दौरे पर हैं, जहां वो नॉर्डिक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही इसरो और KSAT के बीच स्पेस मिशन से जुड़ी साझेदारी पर भी चर्चा हुई है। इस दौरे को भारत नॉर्वे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अब सुनवाई जस्टिस मनोज जैन की अदालत में हो रही है। इस केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ा होने के कारण मामला काफी संवेदनशील बना हुआ है। कोर्ट में कई अहम बिंदुओं पर बहस होने की संभावना है। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है और सभी की नज़र अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई है। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी CBI ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस केस में कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को लेकर CBI ने अदालत से 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। एजेंसी का मानना है कि पूछताछ से पेपर लीक नेटवर्क के कई अहम राज खुल सकते हैं। इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देश भर में छात्रों और अभिभावकों के बीच इस घटना को लेकर चिंता और आक्रोश बना हुआ है। कानपुर में पुलिस ने फर्जी पहचान के जरिए अवैध गतिविधियां चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये गोरख धंधा संचालित कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने नकली पहचान बनाकर लंबे समय से गैर कानूनी काम कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। असम में बीजेपी विधायक दिगंता कलिता के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने आजान के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसका विरोध जताया है। मामला अब संवेदनशील बन गया है और इस पर विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ की अचानक हड़ताल के चलते एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। इस वजह से यात्रियों को देरी और फ्लाइट कैंसिल होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ये कदम उठाया है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटे हैं। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की गई है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है। इस बीच चीन को भी स्पष्ट संदेश देने की बात सामने आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाक्रम आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। सभी देशों की नज़र इस स्थिति पर बनी हुई है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। हापुड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छत से गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते समय वो अचानक संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।
पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली में खुदाई के दौरान एक हाई प्रेशर पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया। सूचना मिलते ही गैस कंपनी और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गईं। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है और जांच भी की जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 5 नाबालिग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पर आए हैं। आरोप है कि ये नाबालिग संवेदनशील जानकारी पुलिस तक पहुंचा रहे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस साजिश के पीछे बड़े नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज प्रोड्यूसर के राजन के निधन पर शोक की लहर है। इस मौके पर तमिलनाडु के नेता और अभिनेता विजय सहित अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने भावुक श्रद्धांजलि दी है। दोनों ने राजन के योगदान को याद करते हुए उन्हें इंडस्ट्री का अहम स्तंभ बताया है। उनके निधन से फिल्म जगत को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई सितारों और प्रशंसकों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमिलनाडु में टैस्मैक शराब दुकानों को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। अभिनेता और नेता विजय के बयान के बाद इन दुकानों पर प्रतिबंध की मांग तेज हो गई है। उन्होंने शराब बिक्री से समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। राज्य सरकार पर अब इस मामले में कदम उठाने का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान द्वारा बड़ी सैन्य तैनाती की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ JF-17 फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। इस कदम को क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति और कूटनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा युवक काफी हद तक सुशांत जैसा नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। कई यूजर्स ने भावुक प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे सुशांत वापस आ गए हो। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में इस बार स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों की अवधि कम कर दी गई है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार अब स्कूल 21 जून से दोबारा खुलेंगे। पहले छुट्टियां अधिक दिनों की थीं, लेकिन शैक्षणिक सत्र को संतुलित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों को अपनी तैयारियों में बदलाव करना होगा। प्रशासन का कहना है कि पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए ये कदम उठाया गया है। तेलंगाना में एक सरकारी स्कूल के गणित शिक्षक ने छात्र को शानदार तोहफा देकर सबका दिल जीत लिया। SSC परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर शिक्षक ने छात्र को हवाई यात्रा का गिफ्ट दिया। इस अनोखे इनाम से छात्र बेहद खुश हुआ और शिक्षक की सराहना हर जगह हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे कदम छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लखनऊ में प्रतीक यादव की बेटी पद्मजा का एक इमोशनल कार्ड इन दिनों चर्चा में है। इस कार्ड में परिवार के प्रति भावनाएं और अपनापन साफ नजर आ रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। खास तौर पर अखिलेश यादव परिवार से जुड़े रिश्तों को लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे भावनात्मक जुड़ाव का उदाहरण बताया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले के घिलोट में भारत का दूसरा जापानी जोन स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बताया जा रहा है कि जापानी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये कदम भारत जापान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देगा। गाजियाबाद में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी ही 3 साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पारिवारिक कारणों की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक अर्धजली महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि जल्द सच्चाई सामने लाई जा सके। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर स्थित बालाजी मंदिर पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के तहत की गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई और कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई।